नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा चहल और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का। छत्तीसगढ़ में मनरेगा श्रमिकों को 1 अप्रैल 2022 से हर दिन 204 रुपए की मजदूरी मिलेगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से मनरेगा के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए राज्यवार प्रतिदिन मजदूरी की दर का राजपत्र में प्रकाशन कर दिया गया है। मनरेगा के तहत काम करने वाले अकुशल हस्तकर्मकारों के लिए 204 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी तय की गई है। ये नई दर 1 अप्रैल 2022 से प्रभावी होंगी। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की तरफ से चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 193 रुपए मजदूरी दर निर्धारित थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। तो आपको बता दें, मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी में बढ़ोतरी की गई है, जिसको लेकर जानकारी साझा कर दी गई है। विभाग की तरफ से 11 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इससे पहले 194 रुपए पिछले वित्तीय वर्ष में रही है, जो चालू वित्तीय वर्ष है उसमें, और अब आगामी वित्तीय वर्ष के लिए इसमें 11 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है और 1 अप्रैल 2022 से ये जो दरें हैं वो प्रभावी होंगी। बजट सत्र के दौरान सीएम भूपेश बघेल की तरफ से पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने के बाद कर्मचारियों में खुशी की लहर है। कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री बघेल का आभार जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरिया जिले के भरतपुर ब्लॉक के मुख्यालय जनकपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसमें छत्तीसगढ़ के टीचर्स एसोसिएशन, वन कर्मचारी संघ और पेंशनर संघ के लोग भी मौजूद रहे। सीएम बघेल की तरफ से पुरानी पेंशन बहाल किए जाने को लेकर इलाके के विधायक गुलाब कमरो का सम्मान किया गया। सम्मान से अभिभूत होकर गुलाब कमरो ने कर्मचारियों के प्रति अपना आभार जताया। वहीं छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष उदय प्रताप सिंह ने लंबे समय से की जा रही मांग को पूरा करने के लिए सरकार का आभार जताया है। द्वारा जो कर्मचारी और अधिकारियों के लिए जिनकी नियुक्ति 2004 के बाद हुई है, जो पुरानी पेंशन की बहाली की गई, उससे पूरे प्रदेश में अधिकारियों कर्मचारियों में खुशी व्याप्त है। और उसी तारतम्य में प्रतिनिधि के रूप में, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में भरतपुर सोनहत के क्षेत्र के लाडले विधायक राज्य मंत्री माननीय श्री गुलाब कमरो जी का सम्मान किया गया और उनके द्वारा ये संदेश दिया गया कि पूरे प्रदेश के कर्मचारी इस उत्साह में, इस खुशी में हैं कि आगे चलकर हमारी अन्य जो टीए की मांग है उसको भी माननीय मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले तो कर्मचारी संघ को मैं बहुत बहुत हृदय से इनका आभार व्यक्त करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो इनकी मांग पूरी की है। आज वो हमारे विधायक जी को भी आना था, माननीय विधायक विनय जसपाल जी को, किन्हीं कारणों से नहीं आ पाए, पर उन्होंने सम्मान किया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का इस क्षेत्र के सभी अधिकारी कर्मचारियों की तरफ से मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि हम लोगों विधायकों ने विधायक दल की बैठक में हम लोगों ने मांग किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसे गंभीरता से लेते हुए इनकी मांगों को पूरा किया। आज इनमें उत्साह है, खुशी है, इसलिए आज ये उस सम्मान रखा गया था। इनका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सबसे पहले तो कर्मचारी संघ को मैं बहुत बहुत हृदय से। पीएम मोदी 1 अप्रैल को परीक्षा पर चर्चा करेंगे। सभी स्कूलों के बच्चे, अभिभावक और शिक्षकों के साथ वर्चुअल संवाद किया जाएगा। केंद्रीय और नवोदय विद्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई इसी मसले को लेकर। और बता दें कि दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा जिले में पीपीसी के आयोजन को लेकर केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य 1 अप्रैल को होने वाले परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर प्रधानमंत्री के साथ जो स्कूली बच्चों और अभिभावकों का संवाद होगा उसके बारे में जानकारी देना था। इसका उद्देश्य परीक्षा के समय आने वाले तनाव को कम करना है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम को लेकर जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय स्कूल समेत सभी विद्यालयों में ये तैयारी की जा रही है। रचनात्मक लेखन प्रतियोगिता के लिए 15 लाख प्रतिभागियों ने पंजीयन करवाया। परीक्षाओं के समय आने वाले तनाव को लेकर बातचीत की जाएगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की तरफ से इस कार्यक्रम को जन आंदोलन बनाने को लेकर कहा गया है और इसी को लेकर तमाम स्कूलों में तैयारी भी चल रही है। फर्स्ट में क्या है, बच्चे को पहले कॉन्फिडेंस दिलाना। बच्चे कॉन्फिडेंस कैसे आएंगे? पेरेंट्स, जो अभिभावक है, शिक्षक हैं, ये सब बच्चे को अपने से सोच करके अपने से तैयार होने के लिए थोड़ा सा फ्रीडम दें।
तभी बच्चे विदाउट एनी प्रेशर एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हो जाएंगे। एक माननीय प्रधानमंत्री जी ऐसे जो कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, उसमें पूरा देश से जो बच्चे हैं, चाहे नवोदय हो या केंद्रीय विद्यालय हो या कोई राज्य सरकार का है, तो एक कंपटीशन के द्वारा सेलेक्ट हो करके माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने जा रहे हैं। तो अपने जो एग्ज़ाम का प्रिपरेशन में जो आने फेस करने वाले जो चीज़ें से को परिष्कार मीन्स सॉल्यूशन के लिए, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ये एक एग्ज़ाम वॉरियर्स करके एक पुस्तक प्रकाशित किए हैं। उसमें बहुत तरीके चीज़ें दिया है पिक्टोरियल के साथ, तो उसके फॉलो करते हुए बहुत बच्चे बहुत बेनिफिट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये प्रोग्राम है, ये फर्स्ट थिंग है पूरा बच्चे के जो स्टूडेंट्स का जो सारे स्टूडेंट का को फीलिंग को पहले मजबूत रखना। ठीक है। खबर खैरागढ़ से, जहां पर उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ से अपने प्रत्याशियों को जिताने के लिए तमाम जद्दोजहद शुरू कर दी गई है। कई प्रकार से यहां पर प्रचार के साधनों के माध्यम से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश की जा रही है। बता दें कि इस दौरान दीवार लेखन का काम किया गया, जिस पर यह पता चलता है कि कौन सी पार्टी अपने किस प्रत्याशी के लिए वोट की अपील कर रही है। दरअसल नम्रता रोड पर स्थित ग्राम पंचायत मानपुर में दीवार लेखन का जो काम किया गया था, उसमें अलग अलग नारे देखने को मिले। जहां एक तरफ बीजेपी के लिए वोट की अपील की गई, तो दूसरी तरफ होर्डिंग में कांग्रेस पार्टी के लिए भूपेश बघेल जिंदाबाद लिखा गया है। यहां पर यही नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर किस पार्टी के लिए यहां पर वोट मांगे जा रहे हैं। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद ऊपर लिखा गया है और नीचे बीजेपी के लिए वोट की अपील की गई है। यहां पर लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर किस पार्टी की तरफ से ये लेखन कार्य करवाया गया है। वहीं मुंगेली जिले के लोरमी क्षेत्र में खबर का असर देखने को मिला, जहां एक बार फिर धान खरीदी में हेराफेरी करने वाले बिचौलियों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। बता दें कि लोरमी के खुड़िया धान खरीदी केंद्र पर इस साल गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जहां पर धारा 420-34 के तहत 13 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। साथ ही धोखाधड़ी कर मुर्दा के नाम से वेंकट नवागांव धान उपार्जन केंद्र पर धान बेचने, पंजीयन करने सहित जिला सहकारी बैंक लोरमी से समर्थन मूल्य की राशि निकालने वाले कर्मचारियों के खिलाफ अब तक मामला दर्ज नहीं हो सका था। वहीं कुछ दिन पहले नवागांव वेंकट थाना खरीदी केंद्र के तहत जंगल में विस्थापित गांव नया जल्दा से बैगा आदिवासी किसानों की पर्ची को कब्जा कर 2 साल से धान बेचने वाले 3 आरोपियों को खुड़िया पुलिस ने गिरफ्तार करने की कार्रवाई की थी। लेकिन अभी भी पूरे मामले में 6 आरोपी थे और इस खबर को तत्परता के साथ यहां पर दिखाया गया। एफएम न्यूज पर इस खबर को प्रमुखता से दिखाया गया, जिसके बाद अब कार्रवाई की गई है। आपको बता दें 6 आरोपी फरार थे, जिन्हें पुलिस ने अलग अलग ठिकानों से गिरफ्तार किया। वहीं इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। जानकारी के मुताबिक मामला नया जल्दा के अंधियार सिंह बैगा समेत धान खरीदी केंद्र खुड़िया से जुड़ा था, जहां पर मौत के 2 साल पहले ही हो चुकी थी। बावजूद इसके इस साल भी जो मृतक था उसके नाम पर इस केंद्र में बिचौलिए की तरफ से धान बेचने की प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा था। सहकारी बैंक लोरमी से समर्थन मूल्य की राशि भी ली जा रही थी। वहीं मामला उजागर होने के बाद जांच करने पर दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। इसके अलावा जिला सहकारी बैंक में कोचियागिरी में संलिप्त आधा दर्जन से ज्यादा आरोपियों के खिलाफ एसडीएम मेनका प्रधान के निर्देश पर एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें से 3 आरोपी कुछ दिन पहले गिरफ्तार किए गए, तो वहीं बाकी आरोपियों को गिरफ्तार कर अब कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया है, जहां से उन्हें रिमांड पर जेल भेजा गया है। उनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर धारा 420-34 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें 13 आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है और अन्य मामले में शेष 4 लोगों की गिरफ्तारी शेष है, पतासाजी की जा रही है, उनको भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाए। ये एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर
वहीं दंतेवाड़ा में चल रहे नक्सल उन्मूलन अभियान लोन वराटू अभियान से प्रभावित होकर 2 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि आत्मसमर्पण करने वालों में एक महिला और एक पुरुष का नाम शामिल है। साथ ही बता दें कि उन्होंने सीआरपीएफ डीआईजी विनय कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के सामने समर्पण किया। लोन वराटू अभियान के तहत अब तक 128 इनामी सहित कुल 531 नक्सली आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आपको बता दें लोन वराटू जो अभियान है वो ऐसे लोगों को जो माओवादी या नक्सलवादी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं उनको मुख्यधारा से जोड़ने के लिए प्रेरित करता है। मुख्यधारा से जोड़कर उन्हें सरकार की योजनाओं का लाभ दिलाने का काम करता है और इसी के तहत अब तक 2 जो माओवादी हैं उन्होंने आत्मसमर्पण किया और इससे पहले 531 ऐसे माओवादी हैं जो आत्मसमर्पण कर चुके हैं। आपको बता दें कि सरकार की तरफ से ये स्कीम इसलिए चलाई जा रही है ताकि जो लोग ज्ञान की कमी की वजह से या फिर किसी और परेशानी की वजह से माओवादी संगठनों से जुड़ गए हैं और बाद में मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक रास्ता खोलने की कोशिश इस अभियान के तहत की गई है। 128 नक्सली जो इनामी नक्सली हैं वो अब तक आत्मसमर्पण कर चुके हैं। कुल 531 ऐसे नक्सली हैं जो आत्मसमर्पण इस अभियान के तहत कर चुके हैं। तो लोन वराटू पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है ताकि लोगों को जो कि नक्सल से जुड़े हैं उनको मुख्यधारा में लाने का काम किया जा सके। खबर बलरामपुर से, जहां पर वन कर्मचारी संघ का अपना 12 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल और प्रदर्शन अभी भी जारी है। जिला बलरामपुर के समस्त वन कर्मचारी हड़ताल पर हैं। आपको बता दें कि यह हड़ताल 21 मार्च से शुरू हुई थी और आज इस हड़ताल का 9वां दिन है। ये हड़ताल वन कर्मचारी संघ की तरफ से अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर की जा रही है। 9 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे वन विभाग के ये कर्मचारी जिनकी वजह से काम पूरे तरीके से प्रभावित हो रहा है। इनके हड़ताल पर चले जाने से पूरे जिले में कई जंगलों में आग का प्रकोप जो है वो जारी है और जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए वन विभाग के पास कोई भी कर्मचारी उपलब्ध नहीं है, जिससे प्रदेश और जिले में कई जंगल आग की चपेट में आ चुके हैं और जलकर खाक हो गए हैं। अगर लगातार इनके द्वारा इसी तरीके से अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहती है तो जंगलों में लगी आग पूरे वन प्रजाति को नष्ट कर सकती है। वहीं बलरामपुर जिले के डीएफओ प्रभाकर खलखो ने बताया कि जंगलों में लगी आग को बुझाने के लिए ग्रामीणों की मदद से अतिरिक्त फायर वॉचर की व्यवस्था की जा रही है ताकि जंगलों में लगी आग पर काबू पाया जा सके। फिलहाल सभी हमारे जो वन कर्मचारी हैं वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं, जिससे काम पूरा करने में बेहद परेशानी हो रही है। इससे पहले जब वन कर्मचारियों से भी बात की गई थी तो उनकी तरफ से यही कहा गया था कि अगर उनकी मांगों को पूरा कर दिया जाता है तो वो अपने काम पर लौटने के लिए तैयार हैं। उन्हें किसी तरीके की परेशानी अपने काम पर लौटने में नहीं है, लेकिन प्रशासन है वो उनकी मांगों पर विचार विमर्श ही नहीं कर रहा है। क्या के आह्वान पे हम लोग जो है यहाँ पे हड़ताल कर रहे हैं, जिसमें 12 सूत्रीय मांग है। ये हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में हम लोग आ गए हैं और आगे भी हड़ताल करेंगे। जब तक हमारा मांग जो है पूरा नहीं होता है तो हम लोग हड़ताल करते ही रहेंगे। ये हमारे कुसमी आपका शंकरगढ़ और राजपुर के कर्मचारी हैं यहाँ पे, और बाकी सभी जगह जिलों में जो है सभी द्वारा 2 फायर वॉचर रखे हुए हैं एक बिट में, और अभी क्योंकि हड़ताल में हमारे कर्मचारी, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि फायर वॉचर और ग्रामीणों के सहयोग से जितनी जल्दी हो सके हम जितनी ज़्यादा हो सके जंगल को बचाएं हम। और हमारे परिक्षेत्र अधिकारी हैं और बाकी स्टाफ हैं, ऑफिशियल स्टाफ हैं, सभी लोग जंगल के बचाव के लिए, अग्नि से जंगल के बचाव उसके लिए सभी प्रयासरत हैं। जंगल में अग्नि वहीं बेमेतरा में महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ताओं की तरफ से कर्ज माफी की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। आपको बता दें कि पूरा मामला बेमेतरा के जिला मुख्यालय का है, जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा महिला स्वयं सहायता समूह के कार्यकर्ता कर्ज माफी को लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे, जहां पर कलेक्टर के सामने उपस्थित होकर कर्ज माफी की मांग की गई। महिला स्वयं सहायता कार्यकर्ताओं ने बताया कि हमारे समूह ने मिठाई डिब्बा, डिटर्जेंट पाउडर जैसी लघु व्यवसाय के लिए कर्ज लिया था, जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने बीते साल तीज के पर्व पर महिला स्वयं सहायता समूह के कर्ज माफी की घोषणा की थी।
लेकिन मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद भी अब तक लोगों को कर्ज की माफी का लाभ नहीं मिल पाया है, जिसको लेकर स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कलेक्टर ऑफिस के पास वहां पर कलेक्टर से बात करने के लिए पहुंची। इनकी तरफ से मांग की गई है कि इनकी समस्या को जल्द दूर किया जाए। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया है कि समूह वालों का लोन माफ़ होगा करके, तो हम लोग अपना लोन माफ़ करवाने के लिए आए हैं। सबका हो गया है, लेकिन हम लोगों को इस चीज़ का भी लाभ नहीं मिला है। समूह वालों को बोले थे कि जो काम करेंगे उसको लोन माफ़ होगा करके। हम लोग दोना पत्थर का काम करते हैं। समूह वाले हैं। छत्तीसगढ़ में सरकार का पूरा नियंत्रण शराब की दुकानों पर है, लेकिन इसके बावजूद भी जो दुकानदार हैं वो पूरे तरीके से मनमानी पर उतरे हैं। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार शराब के सभी बोतलों पर मूल्य निर्धारित दर के तहत तय कर चुकी है और बोतल पर एमआरपी भी लगा हुआ है ताकि निर्धारित मूल्य पर ही बोतल को बेचा जा सके। इसके बावजूद भी पूरे बस्तर जिले में ओवर रेटिंग चल रही है। इस बात का अंदेशा इस बात से लगाया जा सकता है कि दुकान के सुपरवाइजर, निरीक्षण अधिकारी और प्लेसमेंट कंपनी की साठगांठ से लाखों की अवैध वसूली को अंजाम दे रही हैं और सभी नियमों को तोड़कर शराब की सभी बोतलों में जो एमआरपी है उससे ज्यादा दाम को वसूला जा रहा है। आपको बता दें, सरकार ने मूल्य दर जो है वो तय की हुई है, लेकिन बावजूद इसके शराब बिक्री के दौरान दुकानदार मनमानी पर उतर आए हैं। एमआरपी से ज्यादा वसूली इन दुकानदारों की तरफ से की जा रही है। मूल्य दर तय करने के बाद भी ये एमआरपी से ऊपर शराब को बेच रही हैं। वहीं डोंगरगांव मंडल के सुबसान गांव मनेरी में एक दिवसीय कार्य समिति और रंगोत्सव रंग पंचमी के कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि डोंगरगांव के मंडल अध्यक्ष दिनेश साहू ने बहुत ही अच्छे तरीके से आयोजन अपने क्षेत्र के गाजे बाजे नगाड़े के थाप और तिलक उत्सव के रूप में आयोजित किया, जिसमें मोर्चा के जिला अध्यक्ष शिव वर्मा, जिले के महामंत्री दिनेश गांधी भी मौजूद रहे। कार्यक्रम को किस तरीके से लोग आनंद ले रहे थे वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। खेल, युवा कल्याण और संस्कृति विभाग की तरफ से भगवान राम और माता कौशल्या का छत्तीसगढ़ से संबंध और उनके आदर्शों को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जागरूकता लाने के उद्देश्य से पूरे प्रदेश में रामायण मंडली प्रतियोगिता का आयोजन कराया जा रहा है। इसी कड़ी में पिथौरा जनपद पंचायत में ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। जनपद अध्यक्ष सत्यभामा नाग, उपाध्यक्ष मुकेश यादव, सीईओ प्रदीप प्रधान और जनपद पंचायत के पदाधिकारियों की उपस्थिति में मां सरस्वती, भगवान राम के छायाचित्र पर पूजा अर्चना के साथ इसका शुभारंभ किया गया। आपको बता दें, हर एक गांव पंचायत में 14 और 15 मार्च को प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसको विजेता टीम संकुल स्तरीय जो प्रतियोगिता है उसमें शामिल हुए थे। जनपद पंचायत कार्यक्रम नोडल अधिकारी सुखचरण चतुर्वेदी और उमेश दीक्षित ने बताया कि ब्लॉक स्तरीय रामायण प्रतियोगिता में संकुल स्तर पर 8 मंडलियों का चयन किया गया था, जिनका प्रदर्शन आज ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में किया जा रहा है और इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान हासिल करने वाली मंडली को 10,000 रुपए के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। साथ ही उनका चयन जिला स्तर पर होने वाले रामायण प्रतियोगिता के लिए भी किया जाएगा। इस मौके पर जनपद पंचायत के पदाधिकारी, गणमान्य नागरिक, पत्रकारगण काफी संख्या में उपस्थित रहे। वहीं बेमेतरा में 16 फरवरी की मध्य रात्रि को पशु तस्करों की तरफ से ट्रक में मवेशियों को भरकर ले जाया जा रहा था। देवर बीजा से बेरला की तरफ उन्हें अवैध तरीके से ले जाया जा रहा था, जिसको लेकर बेरला पुलिस की तरफ से कार्रवाई की गई। पशु तस्करों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान जब तस्करों को पकड़ने की कोशिश की जा रही थी तब एक ऑटो वाहन क्षतिग्रस्त हो गया। कार्रवाई के दौरान संवेदनशीलता का परिचय देते हुए दूसरे वाहन को उस
ऑटो चालक को पुलिस की तरफ से दिया गया है। इस मौके पर पुलिस अधीक्षक बेमित्रा धर्मेंद्र सिंह की तरफ से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल, प्रशिक्षु आईपीएस पूजा कुमार और एसडीओपी बेरला तेजराम पटेल और थाना प्रभारी बेरला निरीक्षक राजेश मिश्रा के अगुवाई में ये वाहन दिया गया। बेमित्रा पुलिस की तरफ से आपसी सहयोग से लक्ष्मण साहू को 25 साल, जिसकी उम्र 25 साल बताई जा रही है, उसको ये दूसरा वाहन दिया गया है जिससे वो अपनी आजीविका को चला सकेगा, जिसमें बेमित्रा पुलिस का एक मानवीय चेहरा नजर आया है। दरअसल जब ये घटना हुई थी उसके बाद से ही परिवार की तरफ से मांग की जा रही थी कि उनके लिए किसी तरीके का साधन व्यवस्था की जाए, क्योंकि आजीविका का साधन वो ऑटो थी जो कि पूरी कार्रवाई के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी। और इसी को देखते हुए पुलिस की तरफ से ये बड़ा कदम उठाकर इस शख्स को एक दूसरा वाहन जो है वो तोहफे के तौर पर दिया गया है ताकि वो अपनी आजीविका चला सके। खबर बेमित्रा से, जहां तालाब से पानी को मंदिर निर्माण के नाम पर खाली किया जा रहा है, जिससे वार्ड वासियों को पानी की निकासी की समस्या होने लगी है। वहीं वार्ड वासियों का कहना है कि वार्ड में 2 तालाब हैं, लेकिन एक तालाब में 3 साल से वो सूखा पड़ा हुआ है और सिर्फ दूसरे तालाब में ही पानी आता है, जिससे 7 से 8 जो वार्डवासी हैं उनके पानी की निकासी की समस्या जो है उन्हें झेलनी पड़ती है। बता दें कि तालाब के पानी को मंदिर बनवाने के लिए खाली कराया जा रहा है, लेकिन इस भीषण गर्मी में पानी की किल्लत होगी उससे उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। ऊपर से एकमात्र इसी तालाब से निस्तारी होती है, जिससे भी खाली करवाया जा रहा है। इस तालाब में पानी नहीं होने की वजह से वार्डवासियों को समस्याएं काफी झेलनी पड़ सकती हैं, इसीलिए इसे जल्द से जल्द रुकाने के लिए सभी वार्ड के लोगों की तरफ से कलेक्टर को आवेदन सौंप दिया गया है। का कहते पानी के पूरा समस्या चला थे, नल मन इसने नहीं चला है, गर्मी दिन आही और एक ठो तालाब ला पहली सो मन खाली करे बर कई साल हो। कौन खाली करत है? ओला सब पार्षद अध्यक्ष है मन, जितना भी नगर पालिका के अधिकारी है, बड़े बड़े अधिकारी है। का चीज बर खाली करत है? ओला मंदिर के नाम से खाली करत हन कि बोला थे, और वहू में अभी कोई यह नहीं है कि गर्मी दिन में का मंदिर भी बन सकी कि नहीं बन सकी, ओकर जब बनही तब बनही, लेकिन अभी नहाए धोए सब चीज के समस्या है, ओकर समाधान तो पहली कर लेवाए। रायपुर में एक 8वीं के छात्र ने इतनी कम उम्र में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। आपको बता दें कि रायपुर के अवधपुरी भाटा गांव के ये छात्र, जिसका नाम नक्षत्र बताया गया है, नक्षत्र ने बहुत कम समय में टाई बांधकर विश्व रिकॉर्ड हासिल किया है। वहीं नक्षत्र रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। ऐसे में बहुत कम लोग होते हैं जो कम उम्र में ही हुनर के जो है अपने हुनर से अपने आप को दूसरों के बीच में अपनी जगह बना पाते हैं, और नक्षत्र ने कुछ ऐसा ही किया है। नक्षत्र के हुनर का एक दिन जब उसकी मम्मी ने देखा तो वो हैरान रह गई। उसके बाद नक्षत्र के परिजनों ने उसको सपोर्ट किया और प्रयास जारी रखने के लिए कहा। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से नक्षत्र बहुत ही जल्दी टाई बांधता हुआ नजर आ रहा है, और इतनी जल्दी टाई बांधने के लिए उसने ब्रोवो इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया है। चलिए, छत्तीसगढ़ की खबरों में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।